गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम आपका 10th क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स an action that began in the past and is still going on। बात करें इसकी डेफिनेशन की कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। मेरा कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है वो भूतकाल में शुरू होगा, अर्थात पहले से शुरू होगा और उसका कार्य कुछ शेष जो है वो अभी भी जारी रहेगा। पहचान की बात हम करते हैं तो पहचान होगी हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या होगा, से रहा है, से रही है, से रही है इत्यादि आते हैं तो उसकी पहचान हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन के ऐसे कार्य को इंगित करता है जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, उसका कुछ भाग जो है अभी भी चल रहा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी वाले वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आते हैं तो उसकी पहचान कौन से टेंस के रूप में की जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में की जाएगी। इसको भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो भाग आता है हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इन चारों सेंटेंस में, इन चारों जो सेंटेंस हैं ये अपने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इनमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम करेंगे हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इसी के साथ हो जाएगा हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी के साथ हम 2 चीजों का और प्रयोग करते हैं। निश्चित के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे पहला आता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज की बात, हैज, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, सॉरी सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर और लास्ट में हो जाएगा अपना टाइम। ध्यान से सुने,
यदि अपना सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन आता है आपका दे, नेम ऑफ टू और मोर पर्सन, टू और मोर थिंग, टू और मोर प्लेसेस। ये यदि आ रहे हैं तो इनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैव, उसके साथ बीन और अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और यदि अपना सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज बीन और अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब एक चीज आती है, कई बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सिंस का प्रयोग कहाँ करें और फॉर का प्रयोग कहाँ करें। तो हम सिंस का प्रयोग अगर हम कहाँ करेंगे, देखिए सिंस जो आता है उसके लिए निश्चित चीजें होती हैं, जैसे आपका आ गया समय, दिन, मास और वर्ष। ये चार चीजें अगर आ रही हैं तो ये चार चीजें किसको इंडिकेट करेंगी, सिंस को इंडिकेट करेंगी। और बातें फोर आ रहा है, फोर में हो जाएगा दिनों के लिए, मासों के लिए, वर्षों के लिए, मिनटों के लिए और घंटों के लिए। नोट कर लें, मिनटों, घंटों, वर्षों, सप्ताहों, दिनों आदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, इसको हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये समय की तरफ इंडिकेट करता है, जिसमें सिंस होता है। और दूसरा होता है आपका फॉर, ये आपका करता है पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अभी लिखवाया था, इसका प्रयोग जो है हम समय, दिन, मास, वर्ष, ये चीजें अगर पूछी जा रही हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और फोर के लिए हम करेंगे दिनों, मिनटों, घंटों, महीनों, वर्षों एक्सेट्रा। इन चीजों के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे आ रहा है, यहां आ जाए सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में किसके लिए जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। यहां आ गया जैसे सोमवार, मंगलवार, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। महीना आ गया जैसे भाई जनवरी, फरवरी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। वर्ष जैसे आ गए, जैसे रखा हो 17, 89 या 19, 20, ये भी आ रहे हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जैसे पीरियड ऑफ टाइम, इसमें निश्चित समय नहीं दिया जाए, जैसे दिनों से 10 दिनों से कोई निश्चित नहीं है, मिनटों से 10 मिनटों से 15 मिनटों से कोई निश्चित नहीं है, 5 घंटों से 10 महीनों से कई वर्षों से। तो ये चीजें क्या है, ये अनिश्चित है, वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। दो एग्जांपल लिए हैं मैंने, मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है कि आपका टेंस कौन सा है। बाकी जगह में क्या आ रहा है, रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, से। मैंने पहचान बताई थी कि हिंदी वाले वाक्यों में क्या हो, से रहा हूं, से रही है, से रहे इत्यादि आ रहे हैं, वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बनता है। तो इसमें देखो पहले क्या आ रहा है, मैं 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो पहचान हो गई, से आ रहा है और रहा हूं आ रही है। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं है। तो मैं अगर आ रहा है तो मैंने बताया था कि
सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल होना चाहिए। वो यदि आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, आई हैव, उसके बाद स्ट्रक्चर में मैंने लिखा था क्या लगेगा, बीन। उसके बाद वर्ब क्रिया क्या कर रहा है, प्रतीक्षा, क्या हो जाएगा, वेटिंग। किसकी कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, यू। उसके बाद देखो यहां निश्चित नहीं है, एन सितारा पता नहीं कितने घंटे से, इसमें रखा 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, दोपहर के 2 घंटे हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स। क्लियर। इसी के बाद सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है, प्रातः काल से बूंदाबांदी हो रही है। अब यहां पर देखो ये प्रातः काल क्या हो गया, निश्चित है, सुबह निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन। अब यहां बूंदाबांदी के लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग since morning। सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें मैंने बताया था, इसमें क्या होगा, नो, नेवर, नॉट। हिंदी में वही, कभी नहीं, नहीं, ना, ये होगा। इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज और हैव, नेगेटिव के लिए हो जाएगा नॉट, बीन, और अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर एंड लास्ट टाइम। ध्यान से देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने बताया था हिंदी वाले वाक्यों में ना, नहीं, कभी नहीं होगा। इंग्लिश वाले वाक्यों की बात करेंगे लेकिन तो उसमें नोट लगा हुआ होगा। कई बार क्या होता है कि नोट जो है वर्ब के साथ किया जाता है, तो आप ये समझ जाना कि ये नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करेंगे, लगाएंगे, ऑब्जेक्ट निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, और लास्ट में टाइम। इसी प्रकार एग्जांपल हम एक साथ लेंगे। थर्ड आता है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर 2 प्रकार से बनता है। इंटरोगेटिव में इसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या लगा होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होगा। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या लगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैव का प्रयोग हम स्टार्ट में करेंगे। देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार WH वर्ड अगर आ जाए, सबसे पहले हम WH वर्ड लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम एंड देन आफ्टर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ध्यान दें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो प्रश्नवाचक वाले वाक्य होते हैं उनकी पहचान हम किससे करेंगे, इंग्लिश के अंदर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर हिंदी वाले वाक्य की बात करें तो उसमें क्या वर्ड से शुरू होगा या फिर सेंटेंस के बीच में क्या लगा होगा। ध्यान दें, यदि एक क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, एक क्या सेंटेंस के बीच में है, तो इसके लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, लेकिन ये जो क्या आ रहा है इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे,
वट का प्रयोग करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि अपना सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी, हैव लग जाएगी, बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लास्ट में टाइम साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार डबल्स फैमिली आ रहे हैं। डबल्स फैमिली मतलब वो सेंटेंसेस, वो वर्ड्स जो किससे स्टार्ट हो, WH से स्टार्ट हो। तो ऐसे सेंटेंसेस सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज और हैव करेंगे। यदि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव। उसके बाद बीइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए फॉर, टाइम और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फोर्थ आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें नेगेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। ऐसे सेंटेंस में पहला स्ट्रक्चर जो आता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन नेगेटिव वर्ड्स, बीइंग और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, टाइम एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। यदि बात करें हम डबल्स वर्ड की तो सबसे पहले डबल्स वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन नॉट, बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखना, हेल्पिंग वर्ब हम वही है, सेम स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का है, सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। कहां लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज और हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर आ रहा है तो हैज, प्लूरल आ रहा है तो हैव। नेगेटिव के लिए नोट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, टाइम और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। डब्ल्यूएच वर्ड हो तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे, बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे पहला एग्जांपल आता है फव्वारा आधे घंटे से चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दी फाउंटेन has been playing since half an hour. The fountain has been playing since half an hour. इसी प्रकार सुधा 10 बजे से खाना बना रही है, पहचान तो हो रही है, से आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सुधा, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सुधा हैज बीन, क्रिया क्या कर रही है, खाना बना रही है, हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock, since 10 o'clock। रोगी 10 दिन से औषधि नहीं खा रहा है, बढ़ाई कर से यह मेज नहीं बना रहा है, क्या वह 1975 से इस नगर में रह रही है, तुम कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। ये आपका असाइनमेंट का हो जाएगा, आप ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद डाउट्स जो ऐप है उसके माध्यम से आप इसमें समस्या का समाधान करवाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, नोट में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड सम वर्ड्स लाइक दिस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि किसी सेंटेंस में दिस आ रहा हो, दीज आ रहा हो, हियर आ रहा हो, नाउ आ रहा हो और इनके साथ क्या हो, आपका सिंस और फॉर लगा हुआ हो, तो वहां पर आप बगैर सोचे समझे आप समझ जाना कि यहाँ पर अपना सेंटेंस किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चले, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हैज, हैव और बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। इसी प्रकार सेकंड
यदि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है जिसकी शुरुआत सिंस व्हेन से हो रही है या फिर हाउ फॉर हाउ लॉन्ग से हो रही है, तो उसकी पहचान मतलब किस कौन टेंस में आ जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आ जाएगी। दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका चाहे दिस आ जाए, दीज आ जाए, हियर आ जाए, नाउ आ जाए, ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो ध्यान रखना इनके साथ क्या होगा, सिंस और फॉर लगा होगा। हम समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी वर्ब भरी जाएगी, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब भरी जाएगी, यानी हैज, हैव, वर्ब के बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई सेंटेंस किससे शुरू हो रहा हो, सिंस व्हेन से शुरू हो रहा हो, फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हो रहा हो, उसमें भी हम हैव वर्ब हैज, हैव, बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, आई ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 2 इयर्स। अब अगर हम देखेंगे अगर ये वर्ड हमारे आ गया तो इसमें क्या आ रहा है, दिस आ रहा है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सिंस और फॉर। दैट मींस इसका क्या हुआ कि ये किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई, और आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, हैव, तो ये हो जाएगा आई हैव। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट वर्ब आपकी ब्लैंक में दी है लिव, यहाँ क्या हो जाएगा, लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 इयर्स। इसी प्रकार सिंस व्हेन आ गया, मैंने लिखा था बिगिनिंग विद सिंस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट अगर होगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी आ रहा है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी कहाँ, बिफोर द सब्जेक्ट और आफ्टर द सब्जेक्ट बीन। उसके बाद वर्ब है स्टे, तो क्या हो जाएगा, स्टेइंग। तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आगे जो हमारा टेंस चलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चलेगा। तब तक के लिए थैंक्स।